वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप जो अभी अपने मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं, उस मोबाइल में आपके बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली मेंबर्स के मोबाइल नंबर्स होंगे। तो उसमें से कितने मोबाइल नंबर आपको मालूम है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अक्सर हम बहुत सारी चीजों को अपने पास लिखकर इसलिए रख लेते हैं ताकि हमें जरूरत पड़ने पर मिल जाए या फिर सही समय पर याद आ जाए, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है कि हम अपने दिमाग में चीजों को याद नहीं रख सकते। ऐसा भी होता है कि कुछ हमने पढ़ा और याद किया, वो हमेशा हमारे दिमाग में नहीं रहता, हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए हम उसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर मेमोरी में सेव करके रखते हैं। सच्चाई तो ये है कि हमने खुद को टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर और मोबाइल पर खुद को निर्भर बना लिया है और मान लिया है कि हमें कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल और रोबोट को सब कुछ याद रह जाता है। इस तरह हमने टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग से ज्यादा ताकतवर मान लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सबको बनाने वाला भी तो इंसानी दिमाग ही है। जिसने सबको बनाया है वो भी इंसान ही है, और जो आज इन्हें अपडेट कर रहा है वो भी तो इंसान है। आज हम अपनी वीडियो में इंसानी दिमाग की याददाश्त मजबूत करने की एक मिसाल देने जा रहे हैं और बताएंगे कि किस इंसान ने इस ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करके दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और रोबोट से ज्यादा मजबूत साबित कर दिखाया है। तो वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम बात करें हमारे देश भारत के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की, जिनके बारे में भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी जानते हैं और लोग उनकी तेज याददाश्त पर हैरान भी होते हैं। विवेकानंद जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो बड़ी से बड़ी किताब को भी बहुत जल्दी पढ़ लेते थे और उसको एक एक शब्द करके याद भी कर लेते थे। यह बात उस वक्त की है जब विवेकानंद जी देश विदेश में घूमने के लिए निकले हुए थे। उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। विवेकानंद जी जिस देश में जाते वहां जो भी किताबें मिलते थे वो उन्हें बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। हर देश में हर जगह जाने के बाद सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का काम लाइब्रेरी तलाशना था, क्योंकि उनकी किताबों की पूर्ति लाइब्रेरी से ही होती थी। स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी से तरह तरह की किताबें लेकर पढ़ते थे और हर जगह कुछ नया ज्ञान सीखने की कोशिश करते थे। एक बार जब विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी में पहुंचे तो उन्हें उस लाइब्रेरी की किताबें बहुत पसंद आई। विवेकानंद जी ने उन किताबों को पढ़ने का फैसला किया और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। विवेकानंद के गुरु भाई रोज लाइब्रेरी जाते और बहुत सारी इंग्लिश और संस्कृत की नई नई किताबें लेकर विवेकानंद जी के पास आ जाते थे। विवेकानंद जी उन सारी किताबों को अगले दिन तक पढ़ लेते थे और उन्हें गुरु भाई लाइब्रेरी में वापस रखकर दूसरी किताबें ले आते थे। गुरु भाई के रोज नई किताबें लाने और अगले दिन वापस करने को देखकर लाइब्रेरी का हेड यानी लाइब्रेरियन परेशान हो गया। उसने विवेकानंद के गुरु भाई से कहा कि आप रोज इतनी सारी इंग्लिश और संस्कृत के किताबें ले जाते हो और उन्हें अगले दिन ही वापस कर जाते हो। ये किताबें क्या आप सिर्फ देखने के लिए ले जाते हो? अगर आपको किताबें देखने का इतना ही शौक है तो मैं आपको सारी किताबें यही दिखा देता हूँ। आप रोज रोज किताबों का इतना सारा बोझ उठाने से भी बच जाएंगे। वैसे भी आपका रोज इतनी किताबें ले जाना और अगले दिन वापस करना एक सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लाइब्रेरियन की बातें सुनकर विवेकानंद जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन को बड़ी गंभीरता से जवाब दिया और कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद जी इन सारी किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और सारी किताबें पढ़ने के बाद ही उन्हें मैं वापस यहां लाता हूं। लाइब्रेरियन इस बात को सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा कि अगर आपके गुरु ऐसे हैं तो मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूं। अगले दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात की। लाइब्रेरियन जी ने कहा कि आप हैरान ना हो, मैंने आपकी लाइब्रेरी से लाई गई सारी किताबों को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि वह सारी किताबें मैं आपको बिना देखे सुना भी सकता हूं। विवेकानंद जी ने लाइब्रेरियन को वापस की गई। कुछ किताबें लाइब्रेरियन के हाथ में दी और किताब में मौजूद खास बातों को बिना देखे लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन हैरत में पड़ गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनकी इतनी तेज याददाश्त का रहस्य जाना चाहा। इस पर विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि किसी भी
चीज को पूरी तरह फोकस करके पढ़ा जाए तो वो आपके दिमाग की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। हमारा दिमाग चीजों को कभी नहीं भूलता। इसके लिए हमें अपने दिमाग की ताकत को समझना जरूरी है। हमें अपने दिमाग की ताकत को समझने के लिए ध्यान और अभ्यास की जरूरत होती है। विवेकानंद जी बहुत ज्यादा ध्यान और अभ्यास किया करते थे। उन्हें जो भी टाइम मिलता उस टाइम में वो ध्यान किया करते थे। विवेकानंद जी के दिमाग के बारे में एक और कहानी बताई जाती है। विवेकानंद जी भारत से अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे। 1993 ईस्वी में अमेरिका गए। अमेरिका से वापस लौटते हुए विवेकानंद जी एक जर्मन फिलोसोफर के घर गए। जर्मन फिलोसोफर ने विवेकानंद की मेहमान नवाजी और उन्हें वो एक स्टडी रूम में ले गया। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। वही मेज पर एक 700 पेज की किताब रखी हुई थी। वह फिलोसोफर उस किताब की लगातार तारीफ किए जा रहा था। उसकी इतनी तारीफ सुनकर विवेकानंद जी ने फिलोसोफर से कहा, क्या आप ये मुझे 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं भी इस किताब की खासियतों को देखना चाहता हूं। इस बात को सुनकर वो फिलोसोफर हंसने लगा और कहने लगा, क्या आप इसे 1 घंटे में पढ़ लेंगे? क्योंकि ये किताब जर्मन भाषा में लिखी हुई है, आप तो इस भाषा को जानते तक नहीं। विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे किताब दें तो सही, उसके बाद ही बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने किताब उठाकर विवेकानंद जी को पकड़ा दी। विवेकानंद जी ने अपने दोनों हाथों के बीच में किताब पकड़ी और आंखें बंद करके बैठ गए। 1 घंटे बाद वापस किताब फिलोसोफर को पकड़ा दी और कहा, आपकी इस किताब में इतना कुछ भी खास नहीं है जितनी आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। उसे लगा कि विवेकानंद ने तो घमंड की हद ही कर दी। इनको जर्मन भाषा आती भी नहीं और किताब खोली भी नहीं, फिर भी उसके बारे में ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो नाराज होकर बोला, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि आप इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ लें, मैं सब बताऊंगा। फिलोसोफर ने पेज नंबर बोलकर कहा कि इस पेज पर क्या लिखा है? विवेकानंद से पूछा, इस पर क्या लिखा है? विवेकानंद जी ने सब बता दिया और कहा, आप पेज नंबर बोलते जाइए, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ये सब देखकर वो फिलोसोफर हैरान हो गया और उसने कहा कि आपने तो किताब खोली भी नहीं, ऐसा कैसे हुआ इस पर? विवेकानंद ने जवाब दिया, मेरे गुरु ने मुझे इसी खूबी की वजह से विवेकानंद नाम दिया है। विवेकानंद जिसका मतलब होता है विवेक बुद्धि। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद उनके गुरु का दिया हुआ नाम था। विवेकानंद उनके गुरु का बहुत आदर किया करते थे और उनके गुरुजी उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उनकी इसी कला ने उन्हें पूरी दुनिया में वह पहचान दिलाई जो उनकी इस दुनिया से जाने के बाद आज भी बरकरार है। आपको क्या लगता है कि आज की दुनिया में कोई इंसान इस तरह का निकल सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।